जय श्री राम। आज से हम ये सीरीज अपनी जो शुरू कर रहे हैं, इसमें शुरू कर रहे हैं कि कुंडली को देखने का तरीका क्या है। स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से हम कुंडली को देखेंगे। कोई भी कुंडली हमारे सामने आई, उसको देखने का तरीका क्या होगा। फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम जन्म कुंडली को लेते हैं। लग्न कुंडली इसको बोलते हैं। ये जैसे कुंडली हमारी, ये लग्न कुंडली हो गई, ये 1 नंबर इसका लग्न है। ठीक है। दूसरे स्टेप पे आते हैं हम कि चंद्र कुंडली देखते हैं। मान लीजिए चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, चंद्रमा यहां बैठा हुआ है, तो इसको हम लग्न मान लेंगे। वो हो जाएगी हमारी चंद्र कुंडली। अब लग्न कुंडली से मान लीजिए हमने धन के विषय में जानना है। दूसरा भाव हमारा धन का होता है। लग्न कुंडली से हमने देखा दूसरे भाव को, धन की स्थिति ठीक है। चंद्र कुंडली से हमने धन के भाव को देखा, चंद्र कुंडली से दूसरा भाव, यानी चंद्र कुंडली इसको अगर हम यहां लग्न मान लेंगे, दूसरा भाव ये आ जाएगा। चंद्र कुंडली से दूसरे भाव को देखा, धन भाव हो जाएगा चंद्र कुंडली का। वो दूसरे भाव को देखा, उससे धन की स्थिति अच्छी नहीं आ रही है, दूसरे भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, तो इसका मतलब सामान्य धन इसके पास होगा, जातक के पास। अगर लग्न कुंडली से भी धन की स्थिति अच्छी, दूसरे भाव की स्थिति अच्छी है, और चंद्र कुंडली से भी धन भाव की स्थिति अच्छी है, तो अच्छा धन संपन्नता व्यक्ति के पास होगी। यह है चंद्र। सूर्य कुंडल और सूक्ष्मता से अगर देखना है तो सूर्य कुंडली बना लेते हैं। सूर्य कुंडली के लिए हम लोग जहां सूर्य बैठा होता है, मान लिया सूर्य यहां बैठा है, यहां नहीं, यहां मान लीजिए सूर्य बैठा है, इसको हम मान लेंगे लग्न। वो सूर्य कुंडली हमारी हो जाएगी। इससे दूसरे भाव को देखेंगे, यानी सूर्य जब यहां आ जाएगा, दूसरा भाव फिर ये यहां आ जाएगा, तो उससे भी देखते हैं कि धन की स्थिति, मान लीजिए दूसरे भाव को देखना है तो धन की स्थिति क्या है। वहां से और ज्यादा सूक्ष्मता हमें मिल जाती है। इस तरह से सारे भावों का विश्लेषण करने के लिए अगर लग्न से और चंद्र से, दोनों से ही देख लेते हैं, तो हमें अच्छे परिणाम और साफ परिणाम पता चल जाते हैं। दोनों में अगर अच्छे है, किसी भी भाव का परिणाम दोनों में अगर अच्छा है, लग्न कुंडली और चंद्र कुंडली में, तो बहुत अच्छे परिणाम है। एक में अच्छा, एक में खराब है, तो इसका मतलब सामान्य परिणाम है, और दोनों में खराब है तो बहुत बुरे परिणाम है। ये हमारा लग्न और चंद्र कुंडली का हुआ। सूर्य कुंडली के लास्ट में बहुत सूक्ष्म है, ये देखते हैं। उसके बाद आते हैं नवांश तथा संबंधित वर्ग कुंडलियां। नवांश कुंडली हमारी कुंडली का नवम भाव जो होता है, भाग्य भाव हमारा, उसकी सूक्ष्म कुंडली है। नवांश कुंडली का देखना हर कुंडली के साथ अत्यंत आवश्यक है। बगैर नवांश कुंडली के देखे अगर कोई फल बताया जाता है तो कभी फलित सही नहीं होगा हमारा। इसलिए नवांश कुंडली का महत्व बहुत ज्यादा है। नवांश कुंडली में क्या होता है, अगर हमारा कोई ग्रह या कोई भाव, कोई ग्रह, मान लीजिए हमारा चौथे भाव में कोई ग्रह बैठा हुआ है, वो हमको शुभ अच्छा परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है, और नवांश कुंडली में जाके वही ग्रह खराब हो जाता है, बुरे परिणाम देने वाला दिखाई दे रहा है, तो आपको लग्न कुंडली के अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे। लग्न कुंडली में कोई ग्रह खराब है, वो जाके नवांश कुंडली में अच्छा हो जाता है, तो आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। लग्न कुंडली, नवांश कुंडली दोनों में अगर अच्छा दिखाई दे रहा है तो अति उत्तम है, बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। इसी तरह वर्ग कुंडलियों में भी अलग अलग भावों के लिए वर्ग कुंडलियों को भी देखते हैं, अलग अलग चीजों के लिए, उसका आगे विश्लेषण करेंगे। अभी फिलहाल चलेगी। उसके बाद आता है दशा चक्र। दशाएं जब चलती हैं, किसी भी ग्रह का परिणाम तभी मिलता है जब उसकी दशा आती है। दशा, अंतरदशा, अंतरदशा, जब भी दशाएं चलती हैं तभी उसका परिणाम मिलता है।
इसलिए दशा चक्र को देखना बहुत जरूरी होता है। जब भी हम किसी भाव के विषय में, किसी परिणाम के विषय में जानकारी लेना चाह रहे हैं तो दशा कौन सी चल रही है वो जरूरी है जानना। एक चीज और हमारे उसमें आता है, कभी कभी हम लोग दशा जिस ग्रह की चल रही है उसको लग्न मान के परिणाम लेते हैं। मान लीजिए सूर्य की दशा चल रही है, इसको लग्न मान लिया, दशा सूर्य की दशा चल रही है, इसको लग्न मान लिया, और इसके हिसाब से हमें धन भाव, भातृभाव, मातृभाव, पुत्र भाव, रोग ऋण शत्रु, पत्नी का भाव, इसके हिसाब से, दशा के हिसाब से कि इस समय जो दशा चल रही है उसके हिसाब से हमें अलग अलग भावों के क्या परिणाम प्राप्त होंगे। ये भी एक फलदीपिका में दिया हुआ विशेष फार्मूला है। इससे भी हम लोग दशा का निर्णय, परिणाम का निर्णय करते हैं दशाओं के हिसाब से। दशाएं जब तक नहीं चल रही होंगी तब तक कितने भी योग आपकी कुंडली में पड़े हों, सारे योग बेकार हैं। फलित तभी होगा जब उसकी दशा चल रही होगी, उस विशेष ग्रह की दशा चल रही होगी तभी। अब स्टेप 2 में आते हैं हम। स्टेप 2, ये तो हमने एक जनरल चीज देख ली, क्या क्या हमें देखना है। जन्म कुंडली देखनी है, चंद्र कुंडली देखनी है, सूर्य कुंडली देखनी है, नवांश देखना है, संबंधित वर्ग कुंडलियां देखनी है, दशा चक्र देखना है। ये तो सारी, अब देखना कैसे है इस पे आते हैं। लग्न कुंडली का सामान्य आकलन, लग्न कुंडली को कैसे देखते हैं। सर्वप्रथम हम देखते हैं, कुंडली हमारे सामने आई, सबसे पहले हमारी निगाह गई कि इस कुंडली में कितने ग्रह उच्च के हैं और कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अपने भाव को देख रहे हैं। जो ग्रह उच्च के होंगे, जिस भाव में बैठे होंगे वो भाव, और जिस भाव को देख रहा हो, अपना खुद ग्रह जिस अपने भाव को देख रहा होगा, मतलब मान लीजिए 9 नंबर राशि किसी भाव में पड़ी है, बृहस्पति खुद देख रहा है उसको, तो स्वयं अपने घर को देख रहा है, वो भाव बलवान हो जाते हैं। उन भावों का परिणाम हमें हमेशा अच्छा मिलेगा। ये एक चीज हमने सबसे पहले देख ली कि कौन से ग्रह उच्च के हैं, किस भाव में हैं, और कौन सा ग्रह अपने भाव को देख रहा है। वो भाव बलवान हो गए, उसके परिणाम हमें अच्छे प्राप्त होंगे। एक चीज ये हो गई। दूसरी चीज क्या होती है, लग्न में कौन सी राशि पड़ी हुई है। राशियों के अपने गुण धर्म हैं, ये सब पीछे हम लोग देख चुके हैं। दूसरे, चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है, वो हमारी राशि मानी जाती है। लग्न हमारा हो गया, जो लग्न भाव होता है प्रथम भाव, और चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है वो हमारी राशि होती है। तो लग्न में कौन सी राशि है और चंद्रमा किस राशि में बैठा हुआ है, इस पे हमारा कुंडली का बहुत कुछ डिपेंड करता है। लग्न मान लीजिए कन्या लग्न है, कन्या लग्न बहुत ही सेंसिटिव, नाजुक, बुद्धिमान लग्न होती है। ऐसे लोग जरा सी बीमारी में भी परेशान हो जाएंगे। बुद्धिमान बहुत होते हैं। यहीं पर अगर मेष लग्न होगा, ऐसे लोग 100 डिग्री टेम्परेचर में भी घूमते रहेंगे, इनको नहीं कोई फर्क पड़ेगा, जल्दी रिकवर करेंगे, कोई चीज आ जाएगी। तो राशियों के जो गुण धर्म हैं उसके हिसाब से हमें फिर देखना चाहिए कि हमारे लग्न में कौन सी राशि है और चंद्रमा हमारा किस राशि में बैठा हुआ है। दूसरा स्टेप ये हो गया। अब देखते हैं हम राशियों की प्रकृति, कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों द्वारा गृहीत राशियों की प्रकृति। प्रकृति कैसी होती है? चर राशियां, स्थिर राशियां, द्विस्वभाव राशियां। अगर कुंडली में ज्यादातर ग्रह चर राशियों में हैं तो ऐसे व्यक्ति का स्वभाव समयानुसार परिवर्तनशील रहता है। ये
चेंज चाहते हैं, बार बार यात्राएं खूब करते हैं, कालांतर में तमाम सारी यात्राएं इनकी होती हैं, इन्हें चलना फिरना पसंद होता है। चर राशि है। अगर ज्यादातर ग्रह आपके स्थिर राशि में है, ये लोग रूढ़िवादी होते हैं, इन्हें परिवर्तन पसंद नहीं होता है, ये जो काम करते हैं स्थिरता से उस काम करते हैं। ऐसे लोग कल कारखाने ज्यादा लगाते हैं, उस तरह का स्थिर काम करते हैं और चेंज इन्हें अच्छा नहीं लगता है। द्विस्वभाव राशियां जो होती हैं, इसमें अगर ज्यादातर ग्रह आपके पड़े हुए हैं तो ये इनके मूड स्विंग बड़ी जल्दी होता है। अब ये कर रहे हैं फिर मूड आ गया, चेंज कर दिया, मतलब ये चर स्थिर दोनों का संगम है। ये ठीक ठाक चल रहे हैं तो चेंज कर दें, तो दोनों ही प्रकार के प्रकृति, मिश्रित प्रकृति इनकी होती है। चर राशियां आपकी 1, 4, 7, 10, स्थिर 2, 5, 8, 11, द्विस्वभाव 3, 6, 9, 12, ये राशियां होती हैं। ये हम लोग पहले देख चुके हैं। अब इसी में तत्व राशियों के अग्नि तत्व 1, 5, 9 राशियां अग्नि तत्व की हैं। 2, 6, 10 पृथ्वी तत्व की राशियां, ये सब पढ़ा चुके हैं, फिर भी रिपीट कर रहे हैं। 3, 7, 11 वायु तत्व की राशियां हैं और 4, 8, 12 ये जल तत्व की राशियां हैं। अब राशियां कौन सी हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि इस भाव के लिए हम आकलन कर रहे हैं और उस भाव में कौन सी राशि पड़ी हुई है, तो राशि की प्रकृति देखेंगे, राशि का तत्व देखेंगे कौन सा तत्व है। अग्नि तत्व की राशि अगर है तो जातक अत्यंत साहसी होगा, उत्साह उसके अंदर बहुत रहेगा, कुछ न कुछ करने की इच्छा बनी रहेगी, इनर्जेटिक बहुत होते हैं ऐसे लोग। अग्नि तत्व की राशि अगर है तो कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, थकते नहीं हैं, इम्यूनिटी बड़ी अच्छी होती है इनके अंदर, उच्च विचार होते हैं इनके। पृथ्वी तत्व की जो राशियां होती हैं, ऐसे लोग बहुत ही प्रैक्टिकल होते हैं, इनकी अप्रोच जो होती है ये बड़ी प्रैक्टिकल होती है। जो वायु तत्व की राशियां हैं, ये लोग बड़े इंटेलेक्चुअल होते हैं। जल तत्व की जो राशियां हैं, ये लोग बहुत भावनात्मक होते हैं। इन लोगों ये बड़े भावुक प्रकृति के लोग होते हैं। तो हम लोगों ने ये तत्व के हिसाब से जान लिया, राशियां देख ली, प्रकृति समझ ली, तत्व इनके कौन से तत्व हैं वो समझ लिए। जब हम राशि देखेंगे तो इन सब चीजों को भी साथ में देख लेंगे। अब आएंगे हम स्टेप 3 पे, केंद्र और त्रिकोण में स्थित ग्रह। दो स्टेप तो ये हमने कर लिए। अब तीसरा स्टेप जो हमारा होगा उसमें देखेंगे कि ग्रह केंद्र और त्रिकोण में बैठ के किस तरह के परिणाम आते हैं इनके। शुभ ग्रह जो होते हैं इनके लिए सर्वोत्तम स्थान है केंद्र और त्रिकोण। केंद्र ये हो गया हमारा 1, 4, 7, 10, त्रिकोण हो गया 5, 9। शुभ ग्रहों के लिए केंद्र और त्रिकोण का स्थान ये सर्वोत्तम होता है। यहां पे ये सबसे अच्छे परिणाम देते हैं। अगर केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रह स्वग्रही हो जाएं, उच्च के हो जाएं, मूल त्रिकोण के हो जाएं, तो ये सुख समृद्धि सब कुछ देते हैं। केंद्र त्रिकोण में शुभ ग्रह जब भी होंगे तो ये यहां पे बली माने जाते हैं, इनको बल प्राप्त हो जाता है। सुख समृद्धि साधन सब कुछ यहां बैठ के ये देंगे शुभ ग्रह होंगे। अब अगर अशुभ ग्रह होंगे, अशुभ ग्रह अगर यहां बैठे होंगे तो ये अशुभ ग्रहों की भाव स्थिति केंद्र या त्रिकोण में
अशुभ ग्रह होंगे तो इनका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता। अशुभ ग्रह केंद्र में अगर स्वग्रही या उच्च के न हो तो ये तमाम सारी समस्याएं, बाधाएं डालते हैं जीवन में। जैसे चौथे भाव में मान लीजिए कोई अशुभ ग्रह पड़ा हुआ है तो वो सुख सुविधाओं से वंचित करेगा, मानसिक शांति को भंग करेगा, भू संपत्ति के काम में रुकावट डालेगा, माता को कष्ट पहुंचाएगा। इसी तरह से अगर 7वें भाव में कोई ग्रह अशुभ ग्रह पड़ा हुआ है, ये वैवाहिक जीवन में दिक्कतें उत्पन्न करेगा। अशुभ ग्रहों की यही स्थिति होती है। अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन 3, 6, 11 भाव का स्वामी अगर अशुभ ग्रह है तो और दुष्ट हो जाता है, बहुत खराब परिणाम देगा। लेकिन अगर ग्रह बैठे हुए हैं अशुभ तो ये यहां पे अच्छे परिणाम देते हैं। पूरा इसका सार ये है, जिस कुंडली में शुभ ग्रह केंद्र और त्रिकोण में होते हैं और अशुभ ग्रह 3, 6, 11 में होते हैं, तो ऐसी कुंडली बहुत ही बली मानी जाती है और इसका परिणाम बहुत ही सुखद होता है। ये सुख, संपन्नता, समृद्धि देने वाली कुंडली होती है। इसके बाद देखते हैं कुंडली में स्थित राजयोग। कुंडली आई, ये चीजें देखने के बाद उसके बाद इसमें हम राजयोग देख लेते हैं। राजयोग कौन कौन से कुंडली में पड़े हुए हैं। राजयोग होने पे हमें परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं और अवश्य मिलते हैं। राजयोगों के विषय में पहले हम कई लेसन डाल चुके हैं। एक राजयोग जो केंद्र और त्रिकोण के संबंध से बनता है, वो राजयोग बड़ा सशक्त राजयोग होता है। 1, 4, 7, 10 केंद्र और 5 और 9 त्रिकोण। इसका स्वामी, इसका स्वामी, इसका स्वामी, मतलब केंद्र का कोई भी स्वामी त्रिकोण के किसी भी स्वामी के साथ अगर संबंध स्थापित करता है तो ये एक बड़ा सशक्त राजयोग होता है। राजयोगों को कुंडली में देख लेना बहुत जरूरी है। सब चीजें देखी जाएंगी लेकिन राजयोग बहुत जरूरी होता है देखना। राजयोग देख लेंगे तो परिणाम बताने में आपको आसानी होगी। ग्रहों के बल का आकलन, ग्रह कितना बली है हमारी कुंडली में, इस पे बहुत कुछ ग्रहों की प्रकृति के हिसाब से डिपेंड करता है फल। ग्रह बली कब होते हैं? ग्रह उच्च का हो, बली होगा। स्वराशि मूल त्रिकोण की या मित्र राशि में हो, स्वराशि में हो, मूल त्रिकोण राशि में हो या उच्च की राशि में हो, बली होगा, बल मिल जाएगा उसको। शुभ ग्रहों से युद्ध या दृष्ट हो, शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ रही हो या शुभ ग्रहों के साथ कंजंक्शन हो उसका। केंद्र त्रिकोण या शुभ कर्तरी में हो, केंद्र में हो, त्रिकोण में हो या शुभ कर्तरी में हो। शुभ कर्तरी मतलब 2 शुभ ग्रहों के बीच में हो। यहां मान लीजिए ग्रह है तो इधर इधर दोनों तरफ शुभ ग्रह बैठे हो तो ये शुभ कर्तरी में हो जाएगा। शुभ कर्तरी में हो, केंद्र या त्रिकोण में हो, नीच राशि में न हो, अस्त न हो, वर्गोत्तम हो। जिस 2 नंबर राशि में अगर मान लीजिए गुरु यहां बैठा हुआ तो नवांश में भी 2 नंबर में ही बैठा हो तो वर्गोत्तम ग्रह हो जाता है। वर्गोत्तम हो ग्रह तो ये बली हो जाते हैं ग्रह। बली ग्रह के परिणाम निर्बल ग्रह के परिणाम से बिल्कुल अपोजिट होते हैं। जैसे सूर्य अगर कुंडली में बली है तो यश, मान, सम्मान, साहस, समृद्धि सब कुछ देगा।
अगर निर्बल है तो निर्धनता, सम्मान और धन की हानि, अपयश, ये सारी चीजें देगा। बली और निर्बल में इतना फर्क पड़ जाता है सूर्य ही, लेकिन बली है वो परिणाम होंगे। गजब की नेतृत्व की क्षमता देगा। ये अगर निर्बली हो गए तो आदमी में नेतृत्व की क्षमता भी नहीं रह जाएगी, सम्मान भी नहीं मिलेगा, निर्धनता दे देगा। इसलिए बलों का आकलन कुंडली में बहुत जरूरी है। जिस ग्रह को आप देख रहे हैं उस ग्रह के बल का आकलन जरूर कर लें। मंगल, मान लीजिए मंगल है, बली है, क्या करेगा? पराक्रम देगा, साहस देगा, कार्य करने की अद्भुत क्षमता देगा, व्यवसाय में अग्रणी, रोगों से लड़ने की अद्भुत क्षमता, भू संपत्ति का मालिक बनाएगा। अगर निर्बली है तो क्या करेगा? लड़ाई, झगड़ा, वाद विवाद, क्रूरता, भू संपत्ति के लिए विभिन्न प्रकार के झगड़े, ये सब दे देगा। निर्बली और बलवान ग्रह में ये अंतर होता है। ये उदाहरण के लिए बताया हमने। तो इस तरीके से आपको ग्रह को देखते समय सबसे पहले ये देख लेना है कि ग्रह बली है तो उसके हिसाब से परिणाम आएंगे, और निर्बली है तो परिणाम उसके हिसाब से आएंगे। हर ग्रह का पॉजिटिव निगेटिव दोनों एस्पेक्ट होता है। अभी हमने बताया था बली कैसे होता है। ग्रह निर्बली कैसे देखेंगे कि निर्बल है ग्रह? नीच राशि में न हो, नीच राशि में हो या अस्त हो, ग्रह अपनी नीच राशि में चला जाएगा या अस्त हो जाएगा तो निर्बल, इसका बल कम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। राशि के प्रारंभिक क्षांश या अंतिम क्षांश में हो, डिग्री देख लेंगे, शुरू के 6 अंश में है या आखिर के 6 अंश में है, मतलब 0 से 6 डिग्री तक है या 25 से लगभग 30 डिग्री तक है। अगर तो शत्रु राशि में है तो निर्बल हो जाएगा। 6, 8, 12 भाव में है, 6, 8, 12 भाव खराब माने जाते हैं। 6, 8, 12 इन भावों में अगर चला गया है तो भी वो निर्बली हो जाएगा। अशुभ ग्रहों से युत या दृष्ट हो, अशुभ ग्रहों से युत कंजंक्शन हो या दृष्टि हो रही हो या पाप कर्तरी में हो, मतलब ग्रह के दोनों भाव में अगल बगल से यहाँ मान लीजिए ग्रह है तो यहाँ पाप ग्रह तो पाप कर्तरी में आ जाएगा। पाप कर्तरी में ये अगर चीजें हैं तो ग्रह निर्बली हो जाएगा। ये जो हमने बताया था ये अगर हैं तो ग्रह बलवान हो जाएगा। और बलवान के फल और निर्बली के फल जो अभी हमने बताए, सूर्य चंद्र का, सूर्य मंगल का उदाहरण देके उससे आप समझ सकते हैं कितना फर्क पड़ता है। ग्रहों की जो उनकी प्रकृति है, जो उनका नैसर्गिक स्वभाव है, उसमें अंतर पड़ जाता है। अब इतनी चीजें हम लोगों ने देख ली। कुंडली का अध्ययन करने के लिए ये भाग 1 है हमारा। ये इसमें हमने देखा जन्म कुंडली देखना, चंद्र कुंडली देखना, सूर्य कुंडली देखना, नवांश देखना, संबंधित वर्ग कुंडलियां देखनी है, दशा चक्र देखना है। लग्न कुंडली का सामान्य आकलन कैसे करते हैं ये देखा हमने। कुंडली में ग्रहों की स्थिति और ग्रहों द्वारा गृहीत राशियों की प्रकृति ये देखा हमने। केंद्र और त्रिकोण में स्थित ग्रहों से क्या होता है ये देखा हमने। शुभ ग्रहों की भाव स्थिति, अशुभ ग्रहों की भाव स्थिति देखी। कुंडली में स्थित राजयोग देखने हमको, ग्रहों के बल का आकलन करना है। ये इतनी चीजें आज हम लोगों ने एक बेसिक समझ लिया कि कुंडली को देखते समय हमको किन किन बिंदुओं पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है, उसके बाद आगे बढ़ना है। आज यहीं पे इसको बंद करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब हम ग्रह लेके चलेंगे तो उनके कारकत्व किस तरीके के होते हैं। पहले हम बता चुके हैं लेकिन फिर भी संक्षेप में हम अगले वीडियो में इस पे चर्चा करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।